आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं परंपरागत आभूषण। लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, परंपरागत आभूषण। उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम में 1 या 2 नंबर का इस टॉपिक से अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं परंपरागत आभूषण। सबसे पहले मैं आपको इसमें कुछ मुख्य बिंदु बताऊंगा जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो देखिए, हमारा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। हमारे पास 4 वेद हैं, तो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में जो हमारे गले का आभूषण था, तो ऋग्वेद में हमारे गले के आभूषण को क्या कहते थे? निष्क कहते थे। क्या कहते थे? निष्क। ये क्वेश्चन पूछा गया है हिस्ट्री में। इसके बाद जो हमारा वक्षस्थल है, चेस्ट, उसमें पहने जाने वाला आभूषण क्या कहलाता था? रुक्म कहलाता था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भुजदंड में पहने जाने वाला आभूषण खादी कहलाता था। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बढ़ाऊंगा परंपरागत आभूषण में सिर के आभूषण। इसमें हम जानेंगे सिर में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। उत्तराखंड के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है सिर के आभूषण। तो सिर के आभूषण में सबसे पहला पॉइंट है हमारा शीशफुल। सीधे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, शीशफुल कहाँ पहना जाता है? तो सिर में पहना जाता है। तो हम सबसे पहले शीशफुल के बारे में कुछ पॉइंट जानेंगे जो उत्तराखंड के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह क्या है? फूल की तरह सिर पर रखे जाने वाला एक आभूषण है। जंजीर तथा हुक की सहायता से पहना जाता है। ये सब सिलेक्टेड पॉइंट है जो उत्तराखंड के किसी न किसी एग्जाम में अक्सर पूछे गए थे। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, सबसे पहला हमारा हो गया शीशफुल जो हम सर में पहनते हैं। इसके बाद आ गया आपका बंदी या बांदी। तो इसमें पॉइंट है, यह पुराना जेवर है जो चांदी का बना होता था। किसका? चांदी का। यह आभूषण मुगल कालीन शैली के चित्रों में दिखता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा एक आभूषण है जो मुगल कालीन शैली के चित्रों में दिखता है? तो आपका क्या हो गया? बंदी या बांदी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका सुहाग बिंदी। तो सुहाग बिंदी ये भी सिर में पहना जाता है। सुहागिन महिलाओं के द्वारा सुहाग बिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है मांग टीका। आपने देखा भी होगा अक्सर शादियों के टाइम में मांग टीका बहुत यूज होता है। तो महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो महिलाओं के सुहाग का प्रतीक क्या है? मांग टीका। और ये कहाँ पहना जाता है? तो सिर में पहना जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कान के आभूषण। तो अब हम जानेंगे कान में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं अब हमारे उत्तराखंड में। सबसे पहले है हमारा मूर्खली या मूर्खी या मुंदड़ा। अगर तीनों ही आए तो बात एक ही है, मूर्खली या मूर्खी या मुंदड़ा। तो कानों के किनारे छेद कर यह पहना जाता है। पूछा जा सकता है मूर्खली या मूर्खी या मुंदड़ा कहाँ पहनते हैं? तो कानों में। नेक्स्ट है आपका गोरख। गोरख क्या है? विशुद्ध रूप से यह पुरुषों का एक गहना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। आपका नेक्स्ट है तुग्गल या तुगल्य। तो कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलित सोने चांदी का ये बना होता है। ये भी एक कान का आभूषण है। नेक्स्ट है आपका कुंडल। कुंडल, इस पर पुष्प या मोर की आकृति बनी होती है। और कुंडल भी कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। इसके बाद है बाली या बल्ली। कुछ भी पूछा जा सकता है, बाली या बल्ली। तो यह प्रायः उल्टे गिलास के आकार का होता है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल प्रायः कम होता है। पहले ये बहुत पहना जाता था, अब इसका इस्तेमाल कम हो गया है। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है नाक के आभूषण। तो नाक के आभूषण में सबसे पहले हमारा नथ या नथुली। नथ या नथुली कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। और यह कुमाऊं तथा गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में पहनते हैं। और यह एक क्या है? सुहाग का प्रतीक है। यह भी हमारा एक सुहाग का प्रतीक है। और इसका अन्य नाम है बेसर। यह भी पूछा जा सकता है कि बेसर कहाँ पहनते हैं? तो नाक में पहनते हैं। और बेसर किसका अन्य नाम है? तो नथ या नथुली का अन्य नाम है। नेक्स्ट है आपका बुलैक। हमारे पुराने जमाने में जब हमारी दादी या नानी इसका इस्तेमाल बहुत करती थी, अब तो लोग इसको पहनना
छोड़ चुके हैं। नाक के मध्य भाग में छेद कर यह पहना जाता है। आजकल ये बहुत कम प्रचलित में है, प्रचलन इसका कम हो चुका है। नेक्स्ट आपका फूली या फूल या लौंग। फूली या फूल या लौंग ये कहाँ पहना जाता है? तो ये आपका ये नाक में पहना जाता है। और आजकल इसे क्या कहते हैं? कील कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि कील कहाँ पहनते हैं? तो नाक में पहनते हैं। फूली, फूल और लौंग या कील सब एक ही है। पॉइंट है गले के आभूषण। इसमें हम जानेंगे कि उत्तराखंड के क्षेत्रों में गले में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट है गुलूबंद। गुलूबंद या गुलोबंद या गुलबंद, बात एक ही है। आपसे पूछा जा सकता है कि गुलूबंद, गुलबंद या गुलोबंद कहाँ पहना जाता है? तो गले में पहना जाता है। यह आभूषण भी सुहाग का एक प्रमुख आभूषण है। और इसको कुमाऊं क्षेत्र में पूछा जा सकता है कि गुलूबंद को कुमाऊं क्षेत्र में क्या कहते हैं? तो रामनवमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रामनवमी। और गुलूबंद का स्थान वर्तमान में लॉकेट ने ले लिया है। किसने? लॉकेट ने। नेक्स्ट है आपका हंसूली। तो हंसूली भी कहाँ पहना जाता है? गले में। और यह सोने या चांदी का एक आभूषण है। नेक्स्ट है आपका लॉकेट। तो लॉकेट क्या है? एक स्वर्ण निर्मित आभूषण है और हम जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? हार भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है चरैयो। पूछा गया पॉइंट है ये चरैयो। तो ये क्या होती है? एक माला है और ये भी हमारे गले में पहनी जाती है। छोटे सा एक वीडियो है ये, आप अगर 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको प्रमुख आभूषण आसानी से याद हो जाएंगे। इसके बाद है कंठी माला। आप नाम से समझ में आ रहा है कंठी माला, हमारा कंठ ये होता है, तो आपका एक गला समझ लीजिए उसको। और कंठी माला भी हमारा एक गले का प्रमुख आभूषण है। इसके बाद है मूंगे की माला, ये भी हमारे गले का एक आभूषण है। नेक्स्ट है आपका चौवन्नी माला। देखिए 1 2 3 तीनों में माला 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 आ रही है और ये हमारे गले के प्रमुख आभूषण है। और चौवन्नी माला को हमेल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चौवन्नी माला का अन्य नाम क्या है? हमेल। हमेल कहाँ पहना जाता है? गले में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब हाथ के आभूषण। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाथ के प्रमुख आभूषण जो उत्तराखंड के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमारा पौंची या पहुंचे। बात एक ही है, पौंची या पहुंचे। इसको हम कहाँ पहनते हैं? दोनों हाथों की कलाई पर पहनते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कलाई पर कौन सा आभूषण पहनते हैं? तो पौंची या पहुंचे। और पौंची या पहुंचे कहाँ पहनते हैं? तो हाथ में और हाथ के कलाई में। नेक्स्ट है आपका धगुले। धगुले या धागुल या धागुली, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैदानी क्षेत्रों में इसका नाम क्या है? खंडवे। ये भी पूछा जा सकता है कि खंडवे का अन्य नाम क्या है? तो आप क्या बोलोगे? धगुली या धागुली या धामूल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद है अंगूठी या गुंठी या मुंदड़ी या मुंदड़ी या मुद्रिका। सब एक ही नाम है, इनमें से कोई भी पेपर में पूछा जा सकता है। अंगूठी, गुंठी, मुंदड़ी, मुंदड़ी और मुद्रिका, ये भी हमारा सुहाग का प्रतीक है और हाथ में पहना जाता है। अंगूठी है तो आप समझ सकते हैं कहाँ पहनते हैं? अंगुली में। नेक्स्ट है आपका ठॉक। तो ठॉक भी हमारा हाथ का एक प्रमुख आभूषण है और इसको कहाँ से कहाँ तक? कलाई से लेकर कोहनी तक पहने जाने वाला खोखले एक सिलेंडर के आकार का चांदी का आभूषण है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ठॉक कलाई से लेकर कोहनी तक पहने जाने वाला खोखले सिलेंडर के आकार का चांदी का एक आभूषण है। इसके बाद आता है आपका चूड़ी। चूड़ी भी हाथ का एक प्रमुख आभूषण है। इसके बाद आता है गोखले। गोखले पूछा भी गया है, तो गोखले को हम क्या कहते हैं? बाजूबंदी भी कह सकते हैं। इसको आसानी से याद कर सकते हैं हम। महात्मा जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? बाल कृष्ण गोखले। तो गोखले हाथ का एक आभूषण है। आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कंगन। तो कंगन भी एक हाथ का प्रमुख आभूषण है और मैदानी क्षेत्रों में इसको क्या कहते हैं? कंगना या चूड़ा कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। कमर के प्रमुख आभूषण। सिर्फ एक प्रमुख आभूषण है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कमर का प्रमुख आभूषण है तगड़ी, जिसको हम तिगड़ी भी कहते हैं, करधनी भी कहते हैं और पेटी भी कहते हैं। आपकी कमर तगड़ी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, आसानी से ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो आपकी कमर कैसे होनी चाहिए? तगड़ी होनी चाहिए या कमर की पेटी, कैसे भी याद कर सकते हैं, करधनी या तिगड़ी। और इसको हम संपन्नता का प्रतीक मानते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पैरों के प्रमुख आभूषण। तो सबसे पहले इसमें है पोटा।
तो पोटा किसका आभूषण है? पैरों का। पांव की एड़ी से छत्ते तक पहने जाने वाला घुमावदार होता है। आकृति इसकी कैसी होती है? घुमावदार। नेक्स्ट है आपका झेंवर या झींवरा, इंपॉर्टेंट है, झींवरा या झेंवर, जिसको हम क्या कहते हैं? झांवर भी कहते हैं। पूछा जा सकता है कि झांवर या झेंवर या झींवरा कहाँ पहनते हैं? तो पैरों में पहनते हैं, और यह पिंडलियों पर पहना जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके बाद है पैरों का अन्य आभूषण है लच्छा। उसके बाद है पाजेब या जेवरी या पैजबी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पैरों का एक प्रमुख आभूषण और क्या है? पाजेब, जिसको हम जेवरी भी कहते हैं और पैजबी भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इमरती। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इमरती को कहाँ पहना जाता है? तो पैरों में पहना जाता है। पायल या पाजेब के साथ इसको पहनते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका कंडवा या सुदमन या कड़े, ये सब हमारे पैरों के प्रमुख आभूषण हैं। लास्ट टाइम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कंडवा का अन्य नाम क्या है? तो सुदमन, और सुदमन कहाँ पहनते हैं? तो पैरों में पहनते हैं। नेक्स्ट है आपका बिछुआ। तो आपको बिछुआ के बारे में पता भी होगा, तो पैरों की अंगूठी से लगी अंगुली में इसको पहनते हैं, लेकिन आजकल इसको हर अंगुली में पहन लिया जा रहा है। तो बिछुआ भी पैरों का एक प्रमुख आभूषण है जो पैरों की अंगूठी से लगे उंगली में पहना जाता है। अब पॉइंट है बच्चों के प्रमुख आभूषण। तो गले में कौन सा पहनते हैं? हंसुली या हुसुली। नेक्स्ट है आपका हाथ। आपने देखा होगा कि बच्चे जब पैदा होते हैं, नामकरण के अवसर पर हम ये भी उनको गिफ्ट में देते हैं, धकुली। पैर में क्या पहनते हैं? पाजेब या पैंजनिया। बाजे रे तेरी पैंजनिया, आसानी से याद कर सकते हैं। पैंजनिया कहाँ पहनते हैं? पैरों में। और बीमारी या नजर से बचाने के लिए कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो आप क्या बोलोगे? बग नखा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि उत्तराखंड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कष्ट निवारण और ग्रह शांति के लिए कौन सा आभूषण? चंद्रोली या सूरज चंदा, ये प्रमुख आभूषण है। क्लास का हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जोहारी या तिब्बती सीमांत जनजाति के प्रमुख आभूषण या हथकान। आपको पता है कि उत्तराखंड की सीमा हमारे तिब्बत से लगती है, तो वहां के प्रमुख आभूषण भी यहाँ पूछ लिए जाते हैं क्योंकि उन आभूषणों को उत्तराखंड में भी पहना जाता है। तो सबसे पहला आता है आपका पुलिया। तो पुलिया कहाँ पहना जाता है? पांव की तर्जनी उंगली पर इसको पहना जाता है। नेक्स्ट है आपका गिनाल। भीतर से खोखला चांदी का एक या गोल आभूषण है। नेक्स्ट आपका पैजाम। तो पांव पर पहने जाने वाला आभूषण। पौ से आपका पैजाम और पौ से आपका पांव। नेक्स्ट है आपका झड़तार या छाड़ अमृत तार। तो चांदी के तार का बना होता है, ये पूछा जा सकता है। तो झड़तार या छाड़ अमृत तार, और पांव पर यह पहना जाता है। नेक्स्ट है आपका अतरदान या इत्रदान या अतरदान। बात एक ही है, अतरदान या इत्रदान कमर पर पहनते हैं इसको, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो अतरदान या इत्रदान कहां पर पहनते हैं? कमर पर लटकाए जाने वाला एक प्रमुख आभूषण है। इसके बाद आपका शिव शाणल। क्या? शिव शाणल, जिसको हम शूड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शूड़ी। और इसको भी हम कहां पहनते हैं? कमर पर पहनते हैं। नेक्स्ट है आपका झुपिया। तो गले का स्वर्ण हार है। तो झुपिया क्या है? गले का स्वर्ण हार है। इसके बाद आपका पौला। तो मूंगे की 4-5 लड़ियों से बनाई गई माला हमारी पौला कहलाती है। माला है तो आप समझ सकते हैं गले में पहनी जाती है। इसके बाद आपका सतल या तैलड़। सतल या तैलड़ स्वर्ण या मूंगे की हार से यह बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका चरणहार। तो इसको भी हम कहाँ पहनते हैं? गले में पहना जाता है। पचमनी। तो ये भी एक हमारा क्या है? स्वर्ण हार है। आपका क्या है? स्वर्ण हार। इसके बाद है आपका त्वाड़ या त्वेड़। तो ये क्या होता है? चरणहार नमूने का एक आभूषण है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है मोहन माला। तो मोहन माला भी एक प्रकार का हार है जिसको हम कहाँ पहनते हैं? गले में। नेक्स्ट आपका आता है सुतवा। तो सुतवा कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। इसके बाद है नथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया है। तो नथ बाएं नाक पर पहना जाता है, ठीक है, बाएं नाक पर। उसके बाद है मुनाड़। ये भी पूछा गया है। तो मुनाड़ कहाँ पहनते हैं? कान पर। और हम स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा इसको पहना जाता है। नेक्स्ट है आपका बुजनी या मुर्की गाखर। तो इसको कहाँ पहना जाता है?
कान पर पहना जाता है। तो मुर्की या बुजनी गाखर को कहां पर पहना जाता है? कान पर पहनते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट पॉइंट है बीड़। बीड़ को कहां पहना जाता है या कहां का आभूषण है? शरीर के किस अंग का? तो यह नाक का प्रमुख आभूषण है। क्योंकि ये पूछा जा सकता है, आपसे एक ऑप्शन दे दिया जाएगा और जैसे आपको दे दिया जाएगा गिनाल, तो ये पूछा जाएगा गिनाल क्या है? प्रमुख आभूषण है, व्यंजन है या प्रमुख यहाँ का वाद्य यंत्र है। तब आपको ऐसे भी जानना होगा कि गिनाल क्या है? उत्तराखंड के क्षेत्र का तिब्बती सीमांत का एक प्रमुख आभूषण है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि उत्तराखंड में यह 1 या 2 नंबर का अक्सर पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा यह टॉपिक और हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।